हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम करेंगे 2026 अगस्त कैसा रहेगा मेरे मीन राशि वालों के लिए, और कैसी रहेगी मेरे पाइसेस की लव लाइफ। क्या करेंगे वो अपनी लव लाइफ में, कैसी वो सोचे रखेंगे, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी उनकी एनर्जी रहने वाली है इन द अगस्त मंथ। तो चले शुरू करते हैं। मुझे लगता है जितने भी मेरे पाइसेस है, क्या गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे जो पाइसेस है, वाओ, जस्टिस पा जाएंगे। और जिन्हें वो चाहते हैं, जिन्हें वो प्यार करते हैं, बहुत समय से चीज़ें खराब थी, बिगड़ गई थी रिलेशनशिप्स में। ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, स्पाउस या थर्ड पार्टी या रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं वैसी वाली रीडर नहीं हूँ कि जिसे बहुत दुनिया का पता है। मुझे थोड़ी सी छोटी सी दुनिया का पता है, तो मुझे इतने से ही रिलेशनशिप समझ में आते हैं कि जैसे भी रिलेशनशिप में आप हैं उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे, संभल जाएंगे, और चीज़ें जो है ट्रैक पे आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों की जो चीज़ें हैं, जो अभी तक बहुत सारी डिस्टर्बेंस से सफरिंग देख रहे थे, गो थ्रू कर रहे थे, अब वो कमांड जो बहुत समय से दूसरों के हाथ में थी मेरे पाइसेस की, वो कमांड अपने हाथ में लेते हुए, खुद डिसीजंस लेते हुए, खुद एक्शन लेते हुए, अपनी विशेष के बारे में, यानी कि अपने बारे में, अपना आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में आते मेरे पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनली शुक्र है आपने अपने लिए कुछ तो अच्छा सोचा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर थोड़े से बेकाबू हो जाएंगे, थोड़ा गुस्सा होने रिलेशनशिप में आ सकता है, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि झेल ही इतना लेते हैं वो, फिर बहुत ज़्यादा प्यार फिर एक गुस्से का भी रूप ले लेता है। बहुत ज़्यादा मीठा जो होता है फिर कड़वा हो जाता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे इतना मीठा हो गए हैं लोगों के साथ, इतना लोगों का जो है मीठा मीठा चख लिया उन्होंने, बिहेवियर, बातें, चीज़ें, वो कड़वा हो चुका है। उनकी उनकी सोच भी, उनका टेस्ट भी, उनका मन भी कड़वाहट से भर गया कि बस अब मैं और टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकता, मैं और नेगेटिविटी नहीं झेल सकती, मेरे से और नहीं सहा जाता। या तो लोग उनके लाइफ में अच्छे से बिहेव करें इंसानों की तरह, वरना वो जा भी सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं, वो सही से सामने से लोगों को जाने के लिए भी कह सकते हैं, जो कि मेरे पाइसेस का नेचर नहीं है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि वो सामने से कह देंगे भैया आप जाएं, बहुत हो गया, अब झेलने की क्षमता नहीं रही। तो मज़े की बात क्या है कि जैसे बिच्छू होता है ना, उसे तितली बड़ी पसंद होती है। तो अब बिच्छू की क्या फितरत है, डंक मारना। जैसे उसके पास उसे कुछ मौका मिलेगा वो डंक मारेगा। तितली को इतना पसंद करने के बावजूद वो जब उसके पास आती है तो वो आदत से मजबूर बिच्छू उसको डंक मारता है। हालांकि प्यार करता है, लेकिन वो जो उसकी हैबिट है वो उसके प्यार से ऊपर चले जाती है। और बेचारी तितली वो भी प्यार करती है, पास आना चाहती है, पर उसे पता है कि ये जब भी मैं इसके पास आऊंगी ये मुझे डंक मारेगा। तो फॉर सर्वाइवल वो उससे दूर जाना शुरू कर देती है, दूर चले जाती है। तो समटाइम प्यार के लिए हम या किसी की बुरी आदतों के लिए दूर नहीं चले जाते। सम टाइम हमें सरवाइव करना होता है, हमें जिंदा रहना होता है, हमें जीना होता है, उसके लिए हम कुछ लोगों से दूर चले जाते हैं क्योंकि दूर जाना पड़ता है। वहां पे पसंद नापसंद प्यार की बात नहीं रह जाती। तो यहाँ पे मेरे जितने भी पाइसेस हैं वो सरवाइव करने के लिए कि भाई हार्ट अटैक ना आ जाए, भाई हम बीमार ना पड़ जाए, भाई हमें कोई बीमारी ना हो जाए, टेंशन स्ट्रेस कोई डिप्रेशन ना हो जाए। तो इससे अच्छा है जितने भी हम लोगों से प्यार करते हैं, अगर वो इतने टॉक्सिक है और जब भी हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे वो हमें अटैक ही करेंगे, तो फॉर सरवाइव करने के लिए हम उनसे दूर ही चले जाते हैं, हम उन्हें छोड़ ही देते हैं। हम दूर बैठकर उनको याद कर लेंगे, अफसोस कर लेंगे। पास जाने की ज़रूरत नहीं लगती, पास जाना ज़रूरी नहीं लगता। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि पाइसेस जो है बहुत सारे लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे, थोड़े से कनिंग हो जाएंगे। थोड़ा उन्हें लगेगा कि भाई जिंदा भी तो रहना है, क्या करेंगे इतने रिश्तों का जब वो कोई रिश्ता उनको सुख ही नहीं दे रहा। तो अगर वो रिलेशनशिप की बात है
अगर वो टॉक्सिसिटी की बात है, अगर वो डिनाइल्स की बात है, अगर उनके पार्टनर का उनके ऊपर हावी हो जाने की बात है या अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम की बात है, तो वो यहाँ से सिरे से खारिज करेंगे। सारे प्रॉब्लम्स को एक दरकिनार करके वो वहाँ से निकल जाना पसंद करेंगे। अकेले रहना ठीक लगेगा उन्हें, सेफ लगेगा उन्हें, बजाय इसके कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन लेते खुद को ख़त्म कर दें। तो अच्छी एनर्जी आई है, मुझे भी पसंद आई है ये एनर्जी। डिसीजंस लें, अपने डिसीजंस लें, चीज़ें या तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने लिए सोचना समटाइम सेल्फिश नहीं होता, इंसान अपने लिए सोचना समटाइम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़िंदा रहना होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।